आ रही क्या? ठीक है पास में हो, बोलो ना यार। अरे नहीं भाई। 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र सड़कों की खाक छान रहे हैं। एक तरफ ट्विटर पर जेपीएससी फॉर सीबीआई ट्रेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ी में जेपीएससी अभ्यर्थी जो पीटी में सफल हुए हैं, गुलाम हुसैन, जो बोकारो ज़िला के रहने वाले हैं, वो कल ही, आप तस्वीरों में दिखा पाएंगे कि कल ही वो जेपीएससी कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठ गए। दिन भर उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन करीब 12 बजे रात के बाद जो स्थानीय पुलिस है, कोतवाली पुलिस है, पीसीआर वैन है, वो इनको जबरन वहाँ से हटा दी, वहाँ से भगा दी। उसके बाद जब ये लोग चाहे कि बापू वाटिका के पास रात में रहें, ठहरें, क्योंकि और कोई आसरा नहीं था इनके पास, लिहाजा यहाँ भी पुलिस इनको रुकने नहीं दी। बाद में इन्होंने अपनी गाड़ी में ही रात बिताया और फिलहाल ये बापू वाटिका के पास हैं, उसी कैंपस में हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शरण में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये गुलाम हुसैन हैं, चूँकि रात भर जगे हैं और पुलिस से कई बार इनकी नोक-झोंक हुई है, लिहाजा भी ये आराम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनको जगा कर थोड़ी बात करें और समझने की कोशिश करें कि रात में आखिर क्या कुछ हुआ था। गुलाम जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हों तो बताइएगा कि रात में क्या हुआ था, जो दिन भर आप लोग आमरण अनशन किए, आपके साथ कई लोग मौजूद थे और सामने में आपका बोर्ड भी लगा हुआ था, तिरंगा झंडा था, एक संदेश देने की भी कोशिश थी कि हम लोग कानून के तहत ही जो कुछ कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होता है वो कर रहे हैं। रात में आखिर आपके साथ क्या हुआ? दिन भर तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का प्रोग्राम। जिस तरह से हम लोगों ने जो अभियान चलाया था, आमरण अनशन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से जा रहा था। तो लगभग 8:30 बजे तक मीडिया का आना जाना लगा था हमारे पास और लगभग 11 बजे तक हमारे साथ हमारे सारे मित्र भी मौजूद थे वहाँ पर। और उस समय मैंने भी अपने यूट्यूब के माध्यम से लाइव लोगों को तक अपना मैसेज दिया था। उसके बाद जैसे ही लगभग 11:15 बजा, उसी बीच में यहाँ पे एएसपी आए और वो हम लोग को समझाएं कि आप लोग यहाँ पे इस समय आप लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो ये गलत है, कानून गलत है। अच्छा। ये वैध नहीं माना जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप फुटपाथ पे हैं, यहाँ पे आवागमन करने वाले लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा। अच्छा। और इस तहत आपको यहाँ से हटाया जा सकता है। तो बोले सर, आखिर 12 बजे रात को यहाँ पे कौन फुटपाथ में वॉक करने के लिए आएगा? तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, कानून हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स से सेक्शंस हैं जिसके वायलेशन के आरोप में आपको यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने से यहाँ से उठ के चल जाइए। तो हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग यहाँ पे अब बैठे हुए हैं, अब आपको जो करना है आप अपने तरफ से कीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। उस दौरान कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ 3 लोग और मौजूद थे। 2 लोग थे और मेरे साथ इमाम सफ़ी जी थे और विनोद नायक जी थे उस समय। और उसी बीच में फिर वो चले गए। फिर हम लोग सो गए वहाँ पे। तो सोने के बाद ही बस आधा घंटे के बाद ही आती है, मतलब कि लगभग समथिंग 12:25 के आसपास हो रहा होगा उस समय। तो जैसे पुलिस वहाँ पे अचानक से आई, तुरंत देखें कि पीसीआर आई और उसके साथ साथ 2-3 और भी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच गई। तो 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच गई थी और हर गाड़ी में मतलब कि पुलिस बल तैनात थे और सब लोग उतर गए और हम लोगों से डायरेक्ट पूछा कि कौन है वहाँ पे, बाहर निकलो वहाँ से। और ऊंची आवाज़ से बात करने लगे। और जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो तुरंत बोले कि हम लोग को ऊपर से आदेश आया है कि तुरंत आप लोगों का जो ये स्थल है इसे यहाँ से हटाया जाए। अच्छा। आप लोग को यहाँ पे शरण नहीं दिया जा सकता है। और तुरंत जो भी हम लोगों ने टेंट वगैरह यूज़ किया था वहाँ पे, तिरपाल वगैरह टाना था, तो तुरंत उसे वहाँ से पुलिस वालों ने खुद उसको वहाँ पे मतलब कि नोच नाच के निकाल दिया गया। और उसके बाद हमारे पास जो बेड वगैरह था तुरंत खाली करवा दिए और फिर तुरंत बोले कि आप लोगों को समय दिया जा रहा है, 15 मिनट के अंदर जगह खाली कीजिए, तो फिर हम लोग दमनात्मक कार्रवाई करेंगे आपके साथ। इस दौरान मतलब हाथापाई, मारपीट कुछ हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूँकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या बल थी, वो लोग कम से कम भी अगर होंगे तो मैंने आपको उस वीडियो दिया होगा, उस वीडियो में आप देखे भी होंगे, कम से कम भी होंगे तो लोग 20 जवान के आसपास थे वहाँ पे। तो उतने जवानों के बीच में हम नहीं ये उचित नहीं समझा कि उनके साथ उलझना सही होगा, क्योंकि हम लोग अपना मांग के लिए आए हुए हैं और वो भी अपना ड्यूटी निभाने के लिए आए कि हम लोग के साथ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हम लोग को ऊपर से दबाव है, इसलिए आप लोग को यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। हम नैतिक रूप से आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ बात आती है ड्यूटी के रूप से, वहाँ पे आपका साथ नहीं दे पाते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी उनके बातों का इज्जत रखा और फिर हम लोग वहाँ से यहाँ, क्योंकि जो एएसपी थे उन्होंने कहा था कि आप लोग के लिए अनशन करने के लिए 2 जगह बनाई गई है, एक मोराबादी है बापू वाटिका और दूसरा आपका जाकिर पार्क है। अच्छा। तो हाँ, राजभवन के पास। तो फिर
हम लोगों ने जब फिर यहाँ पे आया तो फिर जो पीसीआर है वो हमारे पीछे पीछे फिर आई और हम लोगों को यहाँ पे रुके थे, लगभग 15 मिनट यहाँ पे फिर रुके थे। और जैसे हम लोग फिर अपना सामान उतारने लगे तब तक फिर पीसीआर आई और फिर यहाँ से हम लोग को भगा दी। यहाँ से भगा दिया? हाँ। तो यहाँ से भगाने का क्या कारण हुआ? कि नहीं आप लोगों को रात ठहरने का कहीं भी अनुमति नहीं दिया गया। तो बोले सर हम लोग बोकारो से आए हुए हैं, तो फिर हम लोग रात ठहरेंगे कहाँ पे? बोले ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पुलिस को ये आदेश मिला है कि आप लोगों को कहीं पे भी मतलब कि धरना स्थल बना करके रात ठहरने का अनुमति नहीं दिया जाए। तो फिर हम लोग अपना गाड़ी को ले जा करके वही हॉस्टल तरफ पार्क किए और वहीं पे हम लोग गाड़ी में ही रात बिताएं। और फिर रात भर आप जो 3 लोग थे वो एक गाड़ी में ही रात में गुजारे किसी तरह से। तो इसकी जानकारी आप लोगों ने अपने संगठन के लोगों को दी? बाकी हाँ बिल्कुल, सुबह उठे ही मैंने फिर सारे लोगों को सूचना दिया इसके बारे में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर उसके बाद लेटर लिख करके फिर हम लोगों ने एसडीओ को दिया है इस बारे में। उस पत्र में क्या लिखा आपने? एसडीओ को क्या बताया? रात के घटनाक्रम के बारे में बताया या कुछ और बातें बताई? घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया। मैंने बताया कि जिस तरह से जेपीएससी में लगातार भ्रष्टाचार फैल रही है उसे दूर करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह सह आमरण अनशन पर उतरा हुआ हूँ और मैंने बापू वाटिका स्थान को चुना है और इसके लिए मुझे अनुमति दी जाए। अच्छा, तो अभी इधर से कुछ आया है, रिप्लाई आया है? नहीं, अभी तक से रिप्लाई तो लोग देते थोड़ी ना है, कभी रिप्लाई थोड़ी नहीं करते। अनशन अब मैं आप सूचित कर देते हैं? सूचित कर दिए हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कोई किसी से अनुमति लेगा? वहाँ पे हमने भी सिटी जो एसपी थे उनसे हम लोग भी ने कहा कि सर यहाँ देखिए फुटपाथ में कितने लोग सोए हुए हैं, तो वैसे तो हम भी सोए हुए हैं ना। इसका क्या तर्क दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने तर्क दिया कि वो लोग काम करके थक के सोए हुए हैं। तो बोलो हम भी तो अपना काम किए सर, सुबह से हम भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, मेरा काम है, अभ्यर्थी हैं, गलत हुआ। लग रहा है कि मतलब अगर जेपीएससी के खिलाफ किसी तरह का कोई भी आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो सरकार को या प्रशासन को नागवार गुजरता है और उसे किसी तरह से खत्म करने की कोशिश होती है। बिल्कुल, आप देखिए ना, पिछले बार भी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे हुड़दंगाई का रूप दे दिया गया और हमारे युवाओं को पीटा गया। अब यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो पुलिस आकर के हमें प्रेशराइज कर रही है ताकि ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा मतलब कदम उठाए, थोड़ा सा हिंसक जैसे हो, फिर इसके ऊपर दमन करने में हमें सुविधा होगा। तो अब जो रात में जो घटनाक्रम हुआ, आप जो इरादा लेकर आए थे वो वहाँ पर आप नहीं रुक पाए, तो अब आगे क्या सोचा है? आगे कैसे आपका आमरण अनशन जारी रहेगा या आप इसको पोस्टपोन करेंगे? नहीं सर, पोस्टपोन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब हम लोगों ने कदम बढ़ाया है तो कदम को अंतिम मंजिल तक ले जाकर छोड़ेंगे। और देखिए, मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ और मैं, आप देख सकते हैं यहीं पे मैं कल वहाँ भी तैयारी कर रहा था और मैं यहीं पे तैयारी भी करता हूँ इसी चीज़ का। अभी थोड़ा सा थका हुआ था इसलिए मैं सो गया, लेकिन मैं तैयारी भी कर रहा हूँ इस चीज़ का ताकि मेरा ये कहना है कि आमरण अनशन आपका यहीं पर जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, अनवरत रहेगा सर, अनवरत रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा। और मैं मेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ। आपने फॉर्म वगैरह भरा है मेंस का? जी सर, मैंने फॉर्म भी भरा है मेंस का। ये मैंने मेंस का फॉर्म भी भरा, देखिए। और मैं मेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेंस को बाइकआउट करूँगा क्योंकि लगातार इसमें इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं कि जेपीएससी से मेरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और मैं इतना फॉर्म भरने का क्या मतलब हुआ? फॉर्म भरने का मतलब यही हुआ है कि मैं उन तमाम पक्षधर के जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, वो तमाम लोग मुझसे यही कह रहे थे कि कुछ फेल अभ्यर्थी जो हैं इस तरह के धरना को अंजाम दे। बताना चाह रहे हैं जो पास अभ्यर्थी हैं वो भी डरे सहमे हैं और वो भी इससे संतुष्ट नहीं है। इसीलिए मतलब मैं फॉर्म भर के यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ ताकि मतलब कि ये एग्जाम मेरे मुताबिक होगा तो मैं एग्जाम दूंगा, नहीं तो मैं बाइकआउट करूंगा। जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मुख्यमंत्री के नाम पे एक पत्र लिखा हुआ है, वो क्या आप लिखना पहले का है ये कुछ और ये मामला? पहले का है। ये जो पत्र है, ये चूंकि जरा सा मैं पंचायत सचिव का भी सफल अभ्यर्थी रहा हूँ, तो हम लोग उसका जेपीएससी को आपके माध्यम से का मांग पत्र है। तो देखिए, राज्य में कोई भी नियुक्ति कम से कम क्लियर तो करे। सरकार ने कहा था वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन कहीं नियुक्ति नहीं दे रहा है, कहीं नियुक्ति नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पे आमरण अनशन कर रहा हूँ। केवल सिर्फ मुझे शिकायत सिर्फ जेपीएससी से नहीं है, जेएसएससी भी शिकायत है और सरकार से भी शिकायत है। सरकार ने कहा था नियुक्ति वर्ष है और हर बार वादा करके पीछे मुकर जाना। सरकार कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं तैयारी जो कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करेगी तभी मैं मेंस को दूंगा, अदरवाइज जेपीएससी अगर लेगी तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एग्जाम को बाइकआउट करूंगा। तो ये जो आप चादर हो, ये जो आप तोशक रजाई है, ये सब घर से लेकर चले आप? हाँ, घर से लेकर चले सर, बिल्कुल। सब साथ में ही लेकर चले थे ताकि देखिए ये चादर मेरा अपना खुद का था। ये जो हुआ ये मैंने साथियों से अरेंज करवाया और रात भर देख सकते हैं आपकी मैंने जिस चीज़ का सहारा लेकर रात भर काटा है वो बस यही चादर है। ये पतली सी चादर है और इसी के सपोर्ट से मैं उस गाड़ी के अंदर मतलब इसे ठंडा में, कलकलाती ठंडा में मैं उसी गाड़ी के ऊपर रहा, उसी गाड़ी पे रहा। शीत में भी था, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा मच्छरे भी थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जब हम निकले हुए हैं एक नए उद्देश्य के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं तमाम दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ
ये लड़ाई सिर्फ मेरी खुद की नहीं है, और मुझे इतनी भी नहीं पता है कि इस लड़ाई से मुझे मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि एक व्यक्ति जब आमरण अनशन करता है तो उसको हटाने के लिए पुलिस 10 तरह का हथकंडा अपना रही है, 10 तरह की बातें कह रही हैं। कल जब 15 दिसंबर है और कल आप लोगों ने प्रस्तावित किया कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम है और उसमें राज्य भर का आपका दावा है कि परीक्षार्थी यहाँ पहुँचेंगे, तो उस कार्यक्रम को कैसे आप सफल बनाएंगे जब एक व्यक्ति का कार्यक्रम को सरकार या प्रशासन सफल नहीं होने दे रही है? सर एक व्यक्ति अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर लगातार प्रताड़ना किया जाता है, लेकिन वही अगर एक प्रेशर ग्रुप बनता है ना, तो प्रेशर ग्रुप से हर सरकार घबराती है और प्रेशराइज करेंगे हम लोग सरकार को भी, क्योंकि हमारे पास ये जो पीपल गैदरिंग होता है, जो मोबिलाइज होता है, मॉब का अपना अलग महत्व है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक भीड़ के रूप में सरकार को इस बार न्याय मांगना है सरकार से कि हमारे साथ न्याय कीजिए। हम लोगों ने आपको कभी नहीं कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, हम लोगों ने केवल यही मांग किया कि हम आपके सपोर्ट में, हमारे साथ न्याय कीजिए। हुसैन जी, बस आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इतना कुछ घटनाक्रम हो चुका है, आप लोगों ने देखा कि आरोप प्रत्यारोप हुए, आपके साथियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, आपको कल जबरन हटाया गया, फिर कल आप लोगों ने हज़ारीबाग में भी कार्यक्रम किया, कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम है। इतना कुछ हो जाने के बाद उम्मीद की कोई किरण बसती नज़र आ रही है, जो आपकी मांग है कि पीटी परीक्षा को सिरे से रद्द कर दिया जाए? बिल्कुल सर, किरण यही है कि जेपीएससी हर बार जितना बार भी अपने आप को बचाने का प्रयास किया, हर बार वो फंसते गई है, और ऐसे में हमारे राज्यपाल महोदय ने भी बहुत कड़ा इस पे निर्णय लिया है, और मुझे राज्यपाल महोदय पे और इस झारखंड सरकार पे भी मुझे भरोसा है कि वो हमारे हित में काम करेगी, हमारे साथ न्याय करेगी। तो आपने सुना किस तरह जो जेपीएससी पीटी परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं गुलाम हुसैन, जो बोकारो ज़िला के रहने वाले हैं, और कल से ही यानी सोमवार से इन्होंने जेपीएससी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है, लेकिन देर रात पुलिस ने इनको जबरन वहां से हटा दिया। फिलहाल ये बापू वाटिका की शरण में है और यहीं पर इनका आमरण अनशन जारी है। इस बीच जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो 15 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर तैयारी करने जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल का कार्यक्रम किस हद तक सफल हो पाता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।